नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जटिल उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू चल रहा था और इसमें पहले की वीडियो में हमने जाइलम के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम फ्लोएम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फ्लोएम जो नाम है वो नेगेली के द्वारा दिया गया था। फ्लोएम को बास्ट या लेप्टोम भी कहते हैं। जैसे जाइलम को क्या कहा जाता है, वुड कहा जाता है या हेड्रोम कहा जाता है, ऐसे ही फ्लोएम को क्या कहा जाता है, बास्ट या लेप्टोम कहा जाता है। ये लेप्टोम शब्द और हेड्रोम शब्द जो है ये हेबरलैंड के द्वारा दिए गए थे। और फ्लोएम का जो मुख्य कार्य है वो है भोज्य पदार्थों को पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक स्थानांतरित करना। जाइलम का काम है पानी और खनिज लवणों को पहुंचाना, और फ्लोएम का काम जो होता है वो भोजन जो है उसको पत्तियाँ और पत्तियों में भोजन बनता है तो वहाँ से पौधे के अन्य भागों तक भोजन को पहुँचाना होता है। जाइलम की तरह ही फ्लोएम भी क्या है, उद्भव के आधार पर दो प्रकार का हो सकता है। एक तो प्राइमरी फ्लोएम और दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जो होता है इसका उद्भव प्रोकैम्बियम से होता है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम जो है इसका उद्भव वस्कुलर कैम्बियम से होता है। जो प्राइमरी फ्लोएम है जो वो भी विकास के आधार पर दो प्रकार होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो होता है ये प्रारंभ में विकसित होता है, इसकी जो चालनी नलिकाएं होती हैं वो संकरी होती हैं, जबकि मेटाफ्लोएम जो होता है ये बाद में विकसित होता है, इसकी चालनी नलिका है वो बड़ी पाई जाती है। जैसे हमने जाइलम के संदर्भ में देखा था प्रोटाजाइलम और मेटाजाइलम, ऐसे ही फ्लोएम के अंदर प्रोटाफ्लोएम और मेटाफ्लोएम होता है। अगर हम फ्लोएम के अवयवों की बात करें, अगर हम फ्लोएम के तत्वों की बात करें तो जाइलम के समान फ्लोएम जो है वो भी 4 तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। चालनी कोशिकाएं या चालनी नलिका, सहकोशिकाएं कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम मृदुतक या फ्लोएम पैरेन्काइमा। सबसे पहले बात करते हैं चालनी कोशिकाएं। ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के अंदर पाई जाती है, और जो चालनी नलिकाएं हैं ये एंजियोस्पर्म पौधों के अंदर मिलती है। इनकी जो खोज है वो हार्टिग के द्वारा की गई थी। जीवित कोशिकाएं होती है, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। एक परिपक्व जो चालनी नलिका है उसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी ये एक केंद्रकीय जीवित कोशिकाएं होती है। एंजियोस्पर्म पादपों में जो चालनी नलिकाएं हैं व्यवस्थित होकर के चालनी नलिका का निर्माण करती हैं। दो चालनी नलिकाओं के मध्य में सीओ प्लेट पाई जाती है जो छलनी के समान कार्य करती है। इससे होकर भोज्य पदार्थों का परिवहन घुलित अवस्था में होता है। शरद ऋतु में चालनी पट्टी के छिद्रों पर कैलोज जमा हो जाता है और एक मोटी संरचना बन जाती है जिसे कैलोज पैड कहते हैं, जैसे पर्णपाती पौधे। और बसंत ऋतु में यह कैलोज घुल जाता है, वह छिद्र खुल जाते हैं तथा ये नलिकाएं पुनः कार्य करने लगती है। उसके बाद में आता है सहकोशिकाएं या कॉम्पेनियन सेल। सहकोशिकाएं जो है ये पतली भित्ति युक्त जीवित कोशिकाएं हैं जो चालनी नलिकाओं के पार्श्व में स्थित होती है। चालनी नलिका व सहकोशिका की उत्पत्ति साथ साथ होती है। ये दोनों एक ही मात्र कोशिका से बनती है, अतः इन्हें सिस्टर सेल कहा जाता है, भगनी कोशिका भी कहा जाता है। चालनी नलिका व सहकोशिका के मध्य में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जीव द्रव्य संबंध पाए जाते हैं। सहकोशिका में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक एब्सेंट होता है, अतः सहकोशिका ही इस पर नियंत्रण करती है। सहकोशिकाएं केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, सहकोशिकाएं हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर और टेरिडोफाइटा के अंदर नहीं पाई जाती। वो भी वस्कुलर पौधे हैं लेकिन उनके अंदर नहीं पाई जाती, केवल एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती है। लेकिन अपवाद है इसका, एस्ट्रोबाइलिया, उसके अंदर इस एंजियोस्पर्म के अंदर जो सहकोशिकाएं हैं वो एब्सेंट होती है। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में सहकोशिकाएं एब्सेंट होती है, इनके स्थान पर जो एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं वो इनके अंदर पाई जाती है। कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में चालनी नलिकाओं से संलग्न कुछ विशेष प्रकार की मृदुतकीय कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें स्थानांतरण कोशिका या ट्रांसफर सेल्स कहते हैं। ये ट्रांसफर जो सेल्स है ये लवण व खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने का काम करती है। तो फ्लोएम के दो अवयव हमने देखे, चालनी नलिका और सहकोशिका। अब हम आगे बात करते हैं फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर्स की। तो फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो
मृत भाग होते हैं। देखिए जैसे जाइलम के 4 भाग थे, उनमें से केवल एक भाग जो है वो जीवित था, 3 भाग है वो मृत था। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स ये तो मृत होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा है वो जीवित होता है। फ्लोएम की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लोएम के अंदर जो सीव सेल्स या सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये जीवित है और फ्लोएम फाइबर जो है वही केवल एक मृत अवयव होता है। तो फ्लोएम फाइबर जो होता है ये भी ध्रुव की होती है, जो फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं। भित्ति मोटी होती है और लिग्नीकृत होती है और इनका जो काम होता है पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना होता है, यांत्रिक जो सहायता है वो प्रदान करने का काम ये करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये जीवित कोशिकाओं का बना हुआ होता है जो चालनी नलिकाओं के बीच बीच में पाई जाती है। इसका जो प्रमुख कार्य है भोजन का अरिय संवहन एवं संचयन करने का होता है। मोनोकोट जो प्लांट है उनके तनों में ये एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना। मोनोकोट प्लांट के अंदर जो फ्लोएम मृदुतक है ये नहीं पाया जाता। मोनोकोट जो प्लांट है उसके अंदर कोलेनकाइमा भी नहीं पाया जाता। सरल उत्तकों की अगर हम बात करें तो उनमें कोलेनकाइमा जो है, स्थूल कोणोत्तक जो है वो भी नहीं पाया जाता है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स अगर हम देखें, यदि एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि जाइलम को अवरुद्ध कर दिया जाए तो पौधे का कौन सा भाग की मृत्यु सर्वप्रथम होती है। यदि हम जाइलम को अवरुद्ध कर दें, मॉम के द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है या किसी और तरीके से अवरुद्ध किया जाता है तो पौधे का कौन सा भाग सबसे पहले मरेगा, जड़ मरेगी या प्रोरय मरेगा या कोई नहीं मरेगा या सभी मर जाएगा। तो इस तरीके का एक प्रश्न आता है। तो इसमें प्रोरय जो है, सूट जो है उसकी मृत्यु सर्वप्रथम होगी। वो सीधी सी बात है क्योंकि जाइलम जो है जो पानी को नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाने का काम करता है। अगर अवरुद्ध कर देंगे तो पानी है वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, मतलब जहाँ से हमने अवरुद्ध किया वहाँ से ऊपर पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो प्रोरय जो है, सूट जो है उसकी मृत्यु सर्वप्रथम होगी। यदि इसी प्रकार से यदि तने के आधार भाग से एक वलय के रूप में छाल को हटा दिया जाए, यदि छाल है उसको हटा दिया जाए, छाल किसके कहेंगे, कौन से टिश्यू के बाद में होता है ये आगे हम देखेंगे कि छाल को हटा दिया जाता है एक रिंग के रूप में, तो किस पार्ट की मृत्यु, पौधे के कौन से पार्ट की मृत्यु सबसे प्रथम होगी। तो इसमें आंसर आपको जड़ करना है, जड़ों की मृत्यु सर्वप्रथम होगी। क्योंकि जो फ्लोएम जो है वो जब रिंग के रूप में छाल को हटाते हैं तो उससे फ्लोएम हट जाता है और फ्लोएम हट जाता है तो अब भोजन का स्थानांतरण जो भोजन पत्तियों में बनता है और वहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ पे होता है, जड़ों की तरफ होता है। तो जड़ों तक भोजन है वो नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण जड़ों की जो मृत्यु है वो सर्वप्रथम होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने फ्लोएम जो है उसके बारे में चर्चा की। फ्लोएम के कार्य और फ्लोएम के अवयव, प्रत्येक अवयव जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम विशिष्ट उत्तक या स्पेशल टिश्यू है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।